वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं कभी भी तुम्हारे लिए बिजी नहीं हूँ। कोई भी बात हो बस मुझे एक बार कॉल कर देना। ये क्या कर रहे हैं आप? अभी तक ऑफिस नहीं गए? मेरा मूड नहीं है। तो आपको क्या लगता है यहाँ बेड पे बैठे बैठे आपका मूड ठीक हो जाएगा? प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं कहीं नहीं जाने वाली राघव। इनफैक्ट मैं यहाँ बैठ के आपकी बातें सुनूंगी। तो कहिए आपको जो कहना है। बस कर दो रीत, मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी। बस आप कीजिए राघव, बस कीजिए। बचपना, ये मैच्योरिटी। आपको आइडिया भी है आप रोहित के साथ कैसे बिहेव करते हैं? आज आपने उसे मार दिया, उसका खून बहा दिया, बिना ये जाने पूछे कि वो क्यों यहाँ आया है, क्या काम है उसे। क्योंकि वो नीता आंटी का खून नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसा बिहेव करते हैं उसके साथ नीता आंटी को बुरा नहीं लगता होगा, उनके दिल को चोट नहीं पहुंचती होगी। हाँ, चोट लगी होगी, बहुत दर्द भी हुआ होगा, क्योंकि रोहित उनका वो बेटा है जिसे उन्होंने खो दिया, और मैं वो जो उनकी जिंदगी में घुस के जबरदस्ती उनकी सारी खुशियां छीन रहा है। हाँ, आप कर रहे हैं ऐसा। ऐसे क्या देख रहे हैं? सही कह रही हूं मैं। लेकिन फिर भी वो यहाँ है आपके साथ, आपके लिए, और अपनी मर्जी से, जबरदस्ती नहीं। प्यार दिखाइए राघव, लेकिन उस प्यार को वो बोझ मत बनने दीजिए जो नीता आंटी के कंधे उठा ही नहीं सकते। आपका प्यार उनकी खुशी की वजह बनना चाहिए, उनके लिए कैद नहीं जहां वो खुलकर सांस ही ना ले सके। वरना वो कभी आपके साथ इस घर में अपनी नई जिंदगी में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। फिर चाहे आप कितने भी डॉक्टर्स या नौकर चाकर उनके आसपास लगाते। और रोहित, उसके लिए भी आसान नहीं है राघव अपनी माँ से दूर रहना, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ के फैसले को माना है। क्योंकि हमने उसे ये भरोसा दिलाया कि हम कभी उसके और उसकी माँ के बीच में दीवार नहीं बनेंगे। उसे जब नीता आंटी से मिलना होगा वो यहाँ आके मिल सकता है। और अब जब नए रिश्तों को सुलझाने का वक्त है तो आप उन्हें और क्यों उलझा रहे हैं? एक बात कहूँ रीत, जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सच्ची बात अगर आपको परेशान कर रही है तो ये आपकी प्रॉब्लम है राघव, मेरी नहीं। और हाँ, नीता आंटी जब आपको छोड़ के गई थी आप 10 साल के थे, लेकिन अब आप 10 साल के नहीं हैं। तो नीता आंटी के खातिर बंद कीजिए अपना ये बचपना और बड़े हो जाइए। रोहित, मैं जानती हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, फिट हो, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए एक बार डॉक्टर को अपना नाक दिखा दो प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ रोहित। बाय। हाँ, पता है हर एक पल जब आप मेरी लाइफ में नहीं थे ना, तो मैं यही सोचता था कि आप जब मेरी लाइफ में आएंगे तो मैं आपको इतनी खुशियां दूंगा और आपके लिए इतना कुछ करूंगा कि आपको मुझ पर गर्व होगा और आपको पछतावा होगा कि आप मुझे छोड़कर क्यों गए। और आपने अपनी लाइफ में कितना कुछ मिस किया है मुझसे दूर जाने के बाद। राघव, मैं प्लीज माँ, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। बहुत कुछ सोचा था मैंने आपके लिए, पर कभी ये नहीं सोचा कि मैं वो बेटा बनूंगा जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े, जिसके रूम में आते ही आप इतनी अनकंफर्टेबल हो जाएं कि आपको कॉल कट करना पड़ जाए। और इस सब के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफ कर दो माँ। राघव, मैं जानती हूँ कि तुझे ऐसा लगता है कि रोहित मुझे तुमसे छीन लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होगा राघव। लेकिन आज तुमने जो रोहित के साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। जानता हूँ,
यकीन मानिए, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव करूं, और मैं क्या करूं? और जब भी मेरे सामने आता है ना, मुझे बहुत जलन होती है। मुझे लगता है उसने मुझसे वो प्यार छीना है जो सिर्फ मैं और हमने डिजर्व करते थे। उसके सामने होते हुए भी मुझे बाहर वालों जैसी फीलिंग आती है। जानती कैसा लगता है कि मेरे स्कूल की पीटीएम में जो खुशकिस्मत बच्चे होते थे ना, जिनके माँ बाप उनके साथ आते थे, और मेरे नहीं। और सच में माँ, मैं इस बाहर वाले होने की फीलिंग को बदलना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे एहसास है राघव कि तू अपने दिल में बहुत बोझ लेकर जी रहा है, पर हम इस बोझ को साथ में उतार सकते हैं ना। हमारे पास बहुत टाइम है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। अब ये माँ अपने बच्चों से कभी दूर नहीं होगी। मम्मी, आप ना दुनिया की पहली ऐसी माँ होगी जो अपनी बच्ची को नहीं पढ़ने दे रही है। मम्मी, मेरे एग्जाम्स है, प्लीज बख्श दो मुझे। तेरी ये पढ़ाई लिखाई ना किसी काम की नहीं। अगर तू ये पता ना लगा पाए कि इस घर की चार दीवारी के पीछे क्या चल रहा है। मम्मी, बबली नहीं दोबारा प्लीज। तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है? जब से वो इस घर में आई है तब से सब कुछ बदल गया है। वो उन्नति जो किसी को चवन्नी तक ना दे जब तक कि उसे कोई 1 रुपया ना मिल जाए। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मैं सच बता रही हूँ, तूने उस दिन नोटिस नहीं किया था कि जब वो दोनों जा रही थी दोनों के पेट में दर्द होने लगा था? बहुत दर्द हो रहा है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन डॉक्टर को दिखाने गया था, और वो उस दिन कैसे अचार चाट रही थी। 4 लोगों का खाना एक साथ खाए जा रही थी। मुझे तो ना वो 1 नंबर की चालबाज और धोखेबाज लग रही है। मम्मी, आप कहना क्या चाहते हो? क्या आपको लग रहा है वो बबली भी प्रेग्नेंट? नहीं, इस बार मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि पिछली बार जो भी कुछ मैंने बोला था सब मुझ पर ही उल्टा पड़ गया था। इस बार मैं सब कुछ अलग तरीके से करूंगी। पहले सबूत इकट्ठा करूंगी, उसके बाद फैसला सुनाऊंगी। पर मम्मी, आप ये सब करोगे कैसे? उसकी भी तरकीब है मेरे पास। क्या सोचा है? देख, तू ना किसी तरीके से बबली को घर से बाहर ले जा। उसके बाद मैं उसके कमरे में जाऊंगी और ये डिटेक्टिव सुमन चौधरी इस राज का पर्दाफाश करेगी। ओके बॉस। तुम लंच में इतना सही खाना खाने वाली हो? हाँ, वो आज कुछ ज्यादा काम है तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा लाइट ही खाती। हेलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह से तुमने आज मुझसे बात की है, तुम्हें उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। बुरा नहीं तो? नहीं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ मुझे सॉरी कहने का। ठीक है, मैं अभी कह देती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। मैं चाहता हूँ तुम्हारे सॉरी में एक एफर्ट दिखे और तुम मेरे सामने आके मुझे सॉरी कहो। तो आज लंच पे मिले? लंच पे? राघव, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एडिट करनी है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, जब हम मिले तो सामने से डबल सॉरी कह देना। ठीक है। तुमने राघव ब्रो के साथ लंच डेट इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि तुम्हें ये हेल्दी खाना खाना है क्या? रीत, आंटी, रीत, रीत, हाँ रीत, क्या हुआ? नहीं था आंटी, आप ठीक है ना? नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है।
पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे हैं, सांस उखड़ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम बेस्ट डॉक्टर्स को बुला लो और राघव से कहना कि हेलीकॉप्टर भी बुला ले। क्या पता मुझे एयरलिफ्ट करना पड़ जाए। सही है, उड़ा लीजिए आप मेरा मजाक। जैसे आपके बुलाने पे मैं भागती हुई आई हूँ ना, मैं यही डिजर्व करती। बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा बताइए, कुछ काम था आपको, कुछ चाहिए? वो कल रोहित और राघव की बहस हो रही थी तो रोहित के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स गिर गए थे। अगर आज तुम फ्री हो तो उसे दे दोगी? आज ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट डील के पेपर्स हैं जो हमारी कंपनी साइन करने जा रही है। ठीक है, मैं लंच ब्रेक में रोहित को दे दूंगी। पता है मुझे कभी कभी क्या लगता है कि अपने दोनों बेटों से ज्यादा तुमसे बात करना आसान है ना? मैं तो कहती हूँ आप अपने दोनों बेटों को छोड़ दीजिए और मुझे अडॉप्ट करके अपनी बेटी बना लीजिए। वो तो मैं कर लूं, पर एक प्रॉब्लम है, तुम ऑलरेडी मेरी बेटी हो। बच गए आपके दोनों बेटे, वरना आज उनकी माँ चुनने वाली थी। मैं ये रोहित को दे दूंगी। शारदा, अब तुझे ही कुछ धमाल करना होगा। हेलो, हाँ मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। आप प्लीज एडिट रूम बुक कर दीजिए, मुझे वो स्टोरी आज रात से पहले ही कंप्लीट करनी है। ठीक है। आई एम सो सॉरी रीत, मेरी वजह से तुम्हारा सारा खाना गिर गया। आई एम सो सॉरी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि रोज सुबह माता रानी से आज कोई मुसीबत ना आए की जगह आज दिव्या भाभी मुझसे नाटक राय मांगना शुरू करना पड़ेगा। मतलब मैं तुम्हारे लिए मुसीबत से भी बुरी हूँ? वाह रीत, मैं तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ और तुम मुझे टॉन्ट कस रही हो। मिस मुरैना, सिर्फ सॉरी कहने से बात खत्म नहीं हो जाती है। अब बताओ रीत बहू क्या खाना खाएगी लंच में? बेटा 2 मिनट रुकना, मैं एक और डब्बा पैक कर देती हूँ। कोई बात नहीं बुआ जी, मुझे वैसे भी बहुत लेट हो रहा है, मैं लंच ऑर्डर कर लूंगी। थैंक यू। लेकिन बाहर से खाना। मम्मी जी, आपको पता है ना मैं आपकी की हुई हर रिक्वेस्ट मानती हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने कब तुमसे रिक्वेस्ट किया? मैं तो हमेशा तुम्हें ऑर्डर देती हूँ। वो जो भी है, लेकिन सब मानती तो हूँ ना। मेरे दिल में कितना पेन होता है जब आप इस रीत की बात मानती हो, जो ना आपकी रिक्वेस्ट मानती है ना आपका ऑर्डर मानती है। आप ही ने तो मुझे कहा था इसका जाके टिफिन गिरा दे, फिर आपने इसी के सामने मुझे डांट दिया। मेरी डांट को दिल पे ले लिया क्या तुमने? अरे मिस मुरैना, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी। देखो, तुम्हें इस बात की चिंता थी ना कि अगर रीत हेल्दी खाना खाएगी और तुम सारा दिन आइसक्रीम्स बर्गर्स खाती रहोगी तो वो तो रहेगी स्लिम एंड ट्रिम, तुम हो जाओगी गोल मटोल। तो तुम्हें गोल मटोल होने से मैंने बचा लिया। हाँ। है ना? अब रीत बाहर का खाना खाएगी तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ, आप एकदम राइट कह रही हैं मम्मी जी। चलो अब इसी खुशी में 2-3 आइसक्रीम्स और खा लो। अब वर्ल्ड की बेस्ट मदर इन लॉ है मम्मी जी। भवानी, हे माता रानी, इस नमूने को मेरे गले में क्यों बांध दिया? चलो अब एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल किया जाए। हेलो। हेलो रोहित, मैं बुआ जी बोल रही हूँ। जी बुआ जी, मैं जानता हूँ, मेरे फोन में आपका नंबर सेव है। थैंक यू बेटा। बेटा वो तुम कुछ जरूरी कागजात हमारे घर में भूल कर चले गए। हाँ, वो माँ ने मुझे बताया कि रीत लेकर आ रही है वो। मुझे पता है, मैंने तो रिक्वेस्ट करने के लिए फोन किया बेटा। जब रीत तुमसे मिले ना तो जरा देखना कि वो लंच में कुछ खा ले। क्यों, क्या हुआ बुआ जी? अब क्या बताओ बेटा, तुम्हारे जाने के बाद ना राघव और रीत में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। अब राघव से तो कुछ कहा नहीं, लेकिन सारा गुस्सा ना खाने पर निकाल रही है रीत। बाहर से कितनी भी मॉडर्न दिखे, बिल्कुल हमारे जैसी संस्कारी है। पति चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी करे, पलटकर जवाब नहीं देती। मैंने उसे कहा भी कि रीत बेटा, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, कम से कम लंच तो लेकर जाओ। तो बहाना बनाने लगी कि आज मैं बहुत बिजी हूँ, खाने तक का टाइम नहीं है। बट बुआ जी, ये तो गलत बात है ना। अगर राघव उससे लड़ता है तो कम से कम उसका ख्याल तो रखे। हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसे मैंने कहा, आजकल राघव कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। उसका जो मूड है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे कैसे समझाऊं? तो इसलिए रीत की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दे दी। तुम उसके अच्छे दोस्त हो ना। रीत सब कुछ अकेले सह रही है, कोई तो होना चाहिए ना उसका ख्याल रखने वाला। ठीक है बुआ जी, मैं एक काम करता हूँ, किसी रेस्टोरेंट में दोनों के लिए बुकिंग करा देता हूँ। स्टार कैफे 1 बजे मैंने बुकिंग करवा दी है बेटा। मैं जानती थी कि रीत की बात है तो तुम मना नहीं करोगी। जी बुआ जी, आपको बिल्कुल ठीक लगा है, मैं मना नहीं करूंगा। एंड डोंट वरी, मैं उसको लंच करा दूंगा। थैंक यू बेटा। ओके बुआ जी, बाय।
करेगी ये डिटेक्टिव सुमन चौधरी इस छिपकली बबली का पर्दाफाश। तो सुमन सोनोग्राफी रिपोर्ट। मेरा शक एकदम सही निकला, ये लड़की बबली प्रेग्नेंट है। लेकिन फिर उन्नति का क्या? रोहित, तुम्हारे पेपर्स, और अगली बार अच्छे से फाइल्स में रखना ताकि इधर उधर गिर ना जाए। ओके मैडम, मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा, तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? अरे एक्चुअली वो ना मेरी एक मीटिंग थी और मैंने सोचा कि तुमसे भी यहीं पे मिलूंगा तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। हेलो, एक सेकंड, कहाँ जा रही हो? मैंने हम दोनों के लिए यहाँ पे टेबल बुक करी। टेबल बुक की? पर पेपर्स लंच के लिए टाइम ही नहीं है रोहित, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। वैसे भी तुम मेरे साथ क्यों लंच करना चाहोगे? जिसको उसकी माँ छोड़ करके चली गई हो तुम उसके साथ लंच करने में क्यों इंटरेस्टेड होगी? तुम जाओ रीत, जैसे मैं घर में अकेला खाता हूँ यहाँ पे भी खा लूंगा। और वैसे भी जब मैं तुम्हारे घर आता हूँ तो मुझे खाना तो मिलता नहीं है, मिलता है तो पंच। अभी तक दर्द हो रहा है। जाओ जाओ, तुम जाओ, मैं अकेले खा लूंगा। कितना नाटक करते हो ना तुम, सच में बहुत बड़े नौटंकी हो तुम मिस्टर रोहित चावला। और तुम अच्छे से जानती हो मुझे कि मैं कितना बड़ा नौटंकी हूँ। तो अब अंदर चल के फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं ताकि उसे फास्ट फास्ट खा के हम फास्ट फास्ट जा सकें। नहीं प्लीज नहीं प्लीज नहीं। प्लीज रीत। ओके चलो जल्दी। हाँ, जीता रहे जीता रहे। फिर बता तूने क्या कहा राघव से? बस कुछ खास नहीं हुआ, ऐसे इंसान की तरह मुंह लटकाकर नाटक किया जिसके आत्मसम्मान को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। राघव, ये खुद पढ़ के तसल्ली कर लो, सैंड सप्लायर तुम्हें 1 बजे स्टार कैफे में मिलेगा। लेकिन सैंड सप्लायर से मिलने मैं क्यों जा रहा हूँ? वो डील तो आप देख रहे थे ना? हाँ पर राघव, तुमने उस दिन खुद ही कहा था कि तुम किसी चीज के लिए भी मुझ पर डिपेंड नहीं रह सकते, तो अच्छा होगा कि इस मीटिंग के लिए भी तुम ही जाओ। राघव वीरू भैया, ऐसा नहीं। नहीं राघव, क्या ना तुम्हारी बातों से पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया मैं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा वापस आना। जा। ठीक है। ड्रामेबाज फिरेन, मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और उस धमाके में उड़ने वाली है रीत और राघव के रिश्ते की धज्जियां। लंच पे राघव, मुझे ऑफिस में बहुत काम है आज, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एडिट करनी है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। थैंक यू। राघव,
देखो तो अचानक किससे मुलाकात हो गई? मेरी बीवी और सौतेले भाई, या मुंह बोला भाई, या गोद लिया हुआ भाई, या जो भी आजकल तुम खुद को बुलाते हो। राघव, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बुखार उखार तो नहीं हो गया तुम्हें? तुम्हारा माथा तो बहुत गर्म हो रहा है। क्या हुआ? चल, 2 दोस्त बाहर लंच करने आए हैं। राघव प्लीज। मैं समझता हूँ रीत, रोहित तुम्हारा बचपन का दोस्त है। और मुझे क्या? मुझे तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ तुम्हारा पति बने हो। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, बैठो तुम भी। और ये क्या, इतना ही खाना ऑर्डर किया है? शेयर कर रहे थे क्या? शेयर कर रहे थे? क्यूट। वो कहते हैं ना, खाना शेयर करने से दोस्ती बढ़ती है। तो एक काम करो, मेरे सामने शेयर कर। राघव मुझे भूख नहीं है। तुम्हारे पति इतने प्यार से खिला रहे। मुझे भूख नहीं है। कोई बात नहीं। टेस्ट अच्छा है तुम्हारा। राघव ये क्या कर रहे हो? राघव क्या कर रहे हैं आप? एक सपोर्टिव हस्बैंड बन रहा हूं। और जो तुम्हें पसंद है वो मुझे पसंद आ जाए तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम तो तुम्हें है। जब मैंने सुबह तुमसे पूछा कि लंच पे चले, तो तुमने क्या जवाब दिया था? मुझे काम है। अब मैं देख पा रहा हूं क्या काम है तुम्हें। अपने दोस्त के साथ ये लंच पे जो आना था। अच्छा है, तुम आज के जमाने की मॉडर्न लड़की, तुम्हें पूरा हक है अपने फैसले लेने का और ये डिसाइड करने का कि किसके साथ लंच पे आना है और किसके साथ नहीं। एक्चुअली राघव, ये लंच का प्लान नहीं, तुम्हें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल कूल। तुम भी आओ, रोहित भी। वाह क्या बात है, आज तो दोनों काम हो जाएंगे राघव, फैमिली रियूनियन भी और क्लाइंट से मीटिंग भी। नहीं वीरू भैया, मैं इस लंच का हिस्सा नहीं हूं। इस लंच पे तो ये 2 दोस्त आए हैं। मैं क्लाइंट से मीटिंग कर लेता हूँ, आप लोग लंच कीजिए। अच्छा लग रहा है, रीत अपनी दोस्ती निभाने में भी कोई कमी नहीं छोड़। गुड, वेरी गुड। राघव चले, क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं। राघव रीत, राघव ऐसे क्यों बिहेव करता है? इसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है हमें चलना चाहिए रोहित। बट रीत, हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है। ठीक है, तुम खा लो, थोड़ा जल्दी खाना, मैं वेट कर रही हूँ। स्मिता, भाभी, सब लोग यहाँ आओ। क्या सुमित, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या क्या?
भाभी अब मैं तभी बोलूंगी जब सब लोग यहाँ आ जाएंगे। क्या हुआ मम्मी? आ गए। ये क्या है? क्या है? तुम बताओ, तुम्हारे कमरे से मिला है मुझे ये। क्या है सुमन? भाभी ये प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी रिपोर्ट है जो मुझे इसके कमरे से मिली है। मुझे तो पहले से ही पता था, जब से ये घर में आई है ना मुझे गड़बड़ लग रही थी। पहले पेट में दर्द होना, उल्टियां और उसके बाद खट्टा खाना। मैं बता रही थी भाभी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप तो सब लोग सीधे लोग हो, लेकिन मैं नहीं हूं। इसलिए आज मुझे जैसे ही मौका मिला ना, मैं इसके कमरे में गई और फिर मैंने तलाशी ली और वहां से मुझे ये रिपोर्ट मिली है। और इसने ना हम सब से अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाई है। ये प्रेग्नेंट है भाभी। चाची जी मेरी बात सुनिए एक बार। तुम तो चुप ही रहो। तुम इससे मिली हुई हो ना, तुमने इस लड़की को इसीलिए घर में रखा था ना क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? बोलो, कौन है इसके बच्चे का बाप? और तुम्हें क्या लगता है कि हम सब कुछ सह लेंगे? हमारा साथ, हमारा प्यार इतना सस्ता है क्या? ध्रुव, तू बोलना। बस कीजिए चाची जी, दिखाइए रिपोर्ट, दिखाइए आप मुझे। क्यों? तेरा झूठ पकड़ा गया इसलिए, या कोई और बहाना बनाना है? आप रिपोर्ट्स दीजिए मुझे। पढ़िए आप सब लोग इस पे नाम किसका। इनफैक्ट तुम पढ़ो लाउड एंड क्लियर, किसका नाम लिखा है? उन्नति सूर्यवंशी। एग्जैक्टली। मैं अपने लास्ट रूटीन चेकअप पे बबली के साथ गई थी, तो शायद वापस आने के बाद ये रिपोर्ट्स बबली के रूम में रह गई और वो मुझे देना भूल गई। आपने इतनी सी बात कितना बड़ा पहाड़ बना दिया है। ये ले तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट। सब ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं। टेंशन तो होगी ना डॉक्टर साहब। जब देखो इसकी चुड़ैल चाची वो मेरे हाथों के पीछे पड़े रहती है, सीसीटीवी कैमरा की तरह हर वक्त मेरी हर हरकत पे नजर रखती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कोई खून कर दिया है और वो सबूत ढूंढ रही है मुझे जेल पहुंचाने के लिए। अब ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि टेंशन ना लो। अब क्या कर सकती हूँ? एक मिनट डॉक्टर, इन रिपोर्ट्स पे तो बबली का नाम है ना? हाँ, माँ तो वही बनने वाली है ना। नहीं डॉक्टर, मैं बनने वाली हूँ। और जैसे बबली ने बोला मेरी जासूस टाइप की फैमिली ने देखा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इस पे मेरा नाम कर दो प्लीज। लेकिन उन्नति, प्लीज डॉक्टर। पर तूने पहले क्यों नहीं बोला जब मैं तुम्हारे इस दोस्त को सुना रही थी? क्योंकि बड़ों को टोकना मेरे संस्कार नहीं, लेकिन जब आपने मुझे धोखेबाज झूठा बोल ही दिया है तो मैं क्यों चुप रहूं? आप कहीं ना कहीं बबली के बहाने मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते कि मैं प्रेग्नेंट ही नहीं, जबकि मैं तो अपने गरीब दोस्त की हेल्प करना चाहती हूँ। आपने ना मुझ पर पहले भी बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए, लेकिन इस बार तो आपने हद ही पार कर दिया। आपने जानबूझकर मेरी दोस्त को बाहर भेजा और फिर उसके कमरे और उसके सामान की तलाश ली ताकि मेरे खिलाफ आप सबूत ला पाओ। इसे कहते हैं आप सब लोग फैमिली। बबली तू रोना बंद कर, चल मेरे साथ। उन्नति 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 रुको। चाची मगर एक मिनट तो बस। आप प्लीज थोड़ा जल्दी बता सकते हैं कितना बिल हुआ है? हमें लेट हो रहा है। रीत, देखो राघव तुम्हें जो भी फील कराने की कोशिश करे, लेकिन अपने बचपन के दोस्त के साथ सिर्फ लंच करने आना, इसमें तो कुछ गलत नहीं है ना? ऐसा नहीं है रोहित, वो नीता आंटी ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है और आज ही देने हैं, इसलिए मैं आई हूँ। और राघव भी ऐसे नहीं है। उन्होंने मुझसे आज सुबह पूछा था कि क्या मैं उनके साथ लंच पे चलूंगी, और मैंने उन्हें मना कर दिया ये कह के कि मुझे बहुत काम है। और अब उन्होंने मुझे देख लिया यहाँ तुम्हारे साथ, तो
पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। उसके बाद मैंने तुम्हें फोर्स किया कि प्लीज मेरे साथ लंच कर लो, ये ना। मुझे लगा था कि बचपन की दोस्ती के नाते इतना हक तो है एटलीस्ट मेरे तुम पे, पर शायद नहीं। रोहित प्लीज हर चीज को अपने बारे में मत बनाओ। रीत, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। शायद तुम नोटिस नहीं कर पा रही हो, राघव तुम्हें पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। और मैं इस रीत को नहीं जानता। जिस रीत को मैं जानता था वो कभी किसी को खुद को कंट्रोल नहीं करने देती थी। आज ही देखो, तुमने कुछ भी नहीं खाया रीत। मेरा लगेज क्या कर रही हो? और कोई लगेज बैग है तुम्हारा तो वो भी पैक कर लो। नहीं मेरे पास तो यही लगेज है सिर्फ। क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जा? जैसा कह रही हूँ वैसे करो। उन्नति क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारे कपड़े पैक करने में हेल्प करी ना, मेरे कपड़े पैक करो। हाँ कर रही हूँ, 2 ही हाथ है मेरे। उन्नति बताओगी क्या कर रही हो? और बबली कहाँ जा रही है? ये अपने घर जा रही है और मैं अपने। क्या? हाँ मेरी मॉम का घर है, मेरा मायका है, और मैं ना किसी का ऐसा बिहेवियर टॉलरेट नहीं करूंगी, ना ही मुझे जरूरत है। तुम कहीं नहीं जा रही हो? नहीं ध्रुव, मैं जाऊंगी। आज जो हुआ है वो कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो मेरी फ्रेंड की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, और इस घर में बबली को कितनी बार इंसल्ट करा है। और आज तो इतना बड़ा इल्जाम लगाया मुझ पे कि मैं तो अपनी प्रेगनेंसी ही फेक कर रही हूँ ध्रुव। और इस सब के बाद तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इस घर पे रहूं? नो चांस, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और तुमने तो देखा है मेरी मॉम को, पूरी लाइफ उन्होंने लोगों की बस हेल्प की है। पर अब जाके मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे लोगों की हेल्प करना इतना अच्छा क्यों लगता है। और मैं ना उस घर में रहना चाहती हूँ जहाँ कम से कम मुझ पे चैरिटी करने पे शक ना करे लोग। उन्नति, चाची ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। बबली, तुम हमारी मेहमान हो और उन्नति की बेस्ट फ्रेंड हो। घर वालों ने जो भी तुम्हें बोला उसके लिए आई एम सो सॉरी। पर तुम जितना टाइम चाहो यहाँ रह सकती हो, सीरियसली। देखो बेटा, जब एक छत के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो थोड़ी बहुत गलतफहमी हो जाती है। पर बेटा, अगर ऐसी बातों से हर कोई घर छोड़ने लगे तो फिर हर घर रिश्तों से खाली हो जाएगा। और फिर हमारा प्यार इतना कमजोर भी नहीं है जो हम अपनों को घर से जाए। हम सब आपस में चाहे जितना भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन रहेंगे तो एक साथ एक घर के नीचे। प्लीज घर छोड़ के जाने की जिद मत करो। मम्मी ऑफ कोर्स हम लोग एक फैमिली है, और मैं भी नहीं चाहती ऐसे घर छोड़ के जाना। मैं क्या करूं, हालात ही ऐसे। बेटा तो हम उन हालातों को सुधारने की कोशिश करेंगे ना मिलके। और जैसा कि ध्रुव ने तुमसे कहा है, सब तुम्हारा कभी नहीं होगा। और इसका मैं बात करती हूँ तुमसे। अब हम फाइनली जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे। नहीं जा नहीं जा। एक्सक्यूज मी सर, आपका ऑर्डर पैक हो गया। थैंक यू। अच्छा रीत, प्लीज ये मैंने खाना पैक करा दी, अपने साथ ले जाओ। रोहित मुझे सच में भूख नहीं है। बट रीत, मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे। राघव, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन ना ये सही जगह है और ना सही समय है अपने पर्सनल मामलों को सुलझाने का।
हम क्लाइंट्स के साथ बैठे हैं तो काम पर ध्यान देते हैं। जी मिस्टर संजय। ये राघव कुछ समझना क्यों नहीं चाहते? क्यों गुस्सा हो रहे हैं ये?